जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जिसका सहारा कोई नहीं होता है उसका बाबा श्याम सहारा बन जाता है। उसकी नैया को करता है पार। जो उसके सारे संकट है वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। जो बाबा श्याम की पूजा करता है या उनके दरबार में जाता है, बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं आए दिन। कलयुग के राजा बाबा श्याम किन्हीं भगत की पूजा पाठ से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता है, भगत के दुखों को समाप्त करता है। तो ऐसी एक सत्य कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनकर को भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। जी, जो सत्य कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं यह सत्य कहानी है निर्मला जी की। निर्मला जी बताते हैं बाबा श्याम का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना दुख था कि मेरी रातों की नींद भी उड़ गई थी। हर टाइम यही बात सोचती रहती थी कि मेरा यह दुख कैसे समाप्त होगा, कौन मेरा सहारा है। पर मैं जब देखती थी मेरा सहारा कोई नहीं दिखता था मेरे को। यही बात मैं सोचती रहती थी। जब बाबा श्याम मेरे जीवन में आए, बाबा श्याम ने मेरा जीवन बदल दिया है। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई है, वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। कि निर्मला जी बताते हैं मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, गोरखपुर में। मेरे पिताजी शराब पीते थे। हम दो बहनें हैं। दो बहनों की शादी तो हमारी पुश्तैनी जमीन बेचकर हो गई। मेरे पिताजी शराब पीते थे, जिसके कारण मेरी माँ है जो स्कूल में काम करके घर का खर्च चलाती थी। जो पैसे काम करके मेरी माँ घर पे लेके आती थी तो पिताजी लड़ाई झगड़ा कर कर वह रुपया से छीन लेते थे और शराब में उड़ा देते थे। हमारा छोटा खेत बचा है, में थोड़े बहुत अनाज होते हैं, उससे हमारा भरण पोषण चल जाता है। जीवन में खुशी क्या होती है ये हमने देखा ही नहीं है। और आगे निर्मला जी बताते हैं बाबा श्याम के नाम में यह शक्ति तो है जो दुखों को खत्म कर देती है। बाबा श्याम के समक्ष मैं नाम जप करके जो भी मांगती हूँ बाबा श्याम मेरा काम कर देते हैं। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं मैंने अपने जीवन में इतना दुख देखा है। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। जब से आई हूँ मेरे को ताने ही सुनने के लिए मिलते थे क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब है। इसके कारण फिर आगे निर्मला जी बताते हैं मैं जब से शादी करके आई हूँ, जब से मेरे पति के बीच और मेरे बीच कलेश ही रहता था, रोजाना लड़ाई झगड़ा ही रहता था। जब से इस घर में कदम रखा उसे रोज रोती थी। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, भी मेरे समझ नहीं आता था। और अंदर ही अंदर घुटती हुई जा रही थी। मैं किसको मैं अपना दुख बताऊं जो मेरा दूर कर सके। मेरे को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और आगे निर्मला जी बताते हैं कि मेरे 5 साल का बेटा है। मैं यही बात सोचती थी कि इस बेटे को लेकर कहाँ पे जाऊं जहाँ पे मेरे को शांति मिले। कि मैं अपने मायके में मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे हैं नहीं जो इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करें। ये बात सोचती थी। मैंने अपने पति को बहुत बार समझाया पर वे समझने के लिए तैयार नहीं थे। रागी निर्मला जी बताते हैं एक दिन तो मेरी सास ने मेरे पे हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मेरे पति इस बैठे बैठे देख रहे थे। वे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और मैं अपनी माँ को जब कॉल करके बोलती थी ये सारी बातें, तब मेरे बेटे को मेरे देवर या मेरी सास लेकर चले जाते थे से बाहर, इससे मैं जा नहीं पाती थी। और यही बात बोलते थे तुझको जहाँ पर जाना है उधर जा, बच्चा हमारा है, हम बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। बाकी निर्मला जी बताते हैं मैं अपने बेटे के लिए मैं वहां से जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बेटा मासूम है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, रोता था। या मेरी सास को और मेरे पति को मैं अपने बेटे को ले जाने के लिए बोलती थी मायके में, वे मना कर देते थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं मैं अपना खर्चा चलाने के लिए और अपने बच्चे का खर्चा चलाने के लिए मैं सूट सिलाई का भी काम शुरू कर दिया था। उससे जो भी पैसे आते थे उससे मेरा खर्च चलता था। फिर एक दिन मेरे पड़ोस में हम उनको अपनी बड़ी सास कहते हैं, ये बड़ी सास थी, वह हमारे घर पर आई। वे जब घर पर आई मेरी सास वहीं पे बैठी रहती थी। मेरी सास यही सोचती थी कहीं ये घर की बुराई ना करे। तो उन्होंने मेरे से पूछा बेटा क्या हाल चाल है। पर उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी। वह मेरे ससुर के साथ खेतों में गई थी काम करने के लिए। और सब घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। तब मेरी बड़ी सास आई और उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रही हो। तब मैंने कहा कि कुछ नहीं अम्मा, मैं सूट सिल रही हूँ। और आगे निर्मला जी बताते हैं कि मेरी बड़ी सास ने कहा कि मेरा बेटा खाटू धाम की टिकट करवा दिया है, मैं कल खाटू धाम में जा रही हूँ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। मेरी बड़ी माँ घर के बारे में सब कुछ जानती थी क्योंकि वह मेरी बुराई उनके पास में करती थी जाकर। और मेरी बड़ी अम्मा ने कहा कि बेटा तुम भी बाबा श्याम का नाम जप करा कर। तेरा जो भी दुख है मेरे से छुपा नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम बाबा श्याम की ही पूजा करो, उनकी कृपा से जो भी तेरा दुख है वह समाप्त हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि अम्मा क्या करूँ, कैसे नाम जप करूँ, आप ही बोलो। फिर अम्मा ने कहा कि बेटा भगवान भाव के भूखे हैं, सुबह उठकर नहाकर बाबा श्याम का नाम जप ही कर लिया करो।
बाबा श्याम की ही कृपा हो जाएगी तुम्हारे पे। शाम जब से ही मैंने सारी बातें उनकी सुनी, अगले ही दिन से मैं श्याम नाम का जप करने लगी और अम्मा ने सब कुछ बता दिया था किस मंत्र का जप करना है। और मैं बाबा श्याम से रो रो कर जी लगाने लगी। फिर नाम जप का चमत्कार मेरे जीवन में होना शुरू हो गया। 1.5 महीने मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे। मेरे पति का व्यवहार थोड़ा थोड़ा बदल रहा था मेरे प्रति। एक दिन मेरी सास में और मेरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। मैंने उनको खाना देने के लिए गई थी और उन्होंने खाने की थाली को फेंक दिया। और जब मेरे पति ने कहा कि इसमें इसकी क्या गलती है, तो खाना पकाकर तुमको दे रही है, तुम्हारा इसी व्यवहार के कारण हमारे बड़े भाई और भाभी अलग रह रहे हैं, तुम अपने व्यवहार को ठीक करो, सब मेरे पति ने मेरी सास से कहा। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं, मेरे जेठ और जेठानी मुंबई में रहते हैं, वे वहाँ पर ही कमाते हैं और वे अपने दोनों बच्चों को हमारे पास में छोड़ रखे हैं। मेरे पति और मेरी सास लड़ने लगे। मेरी सास ने कहा कि तू भी अलग हो जा, तेरी भी ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं भी इसको लेकर चला जाऊंगा। मात्र मेरे को 2 महीने हुए थे नाम जप करते हुए, बाबा श्याम ने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा श्याम गलत का साथ नहीं देते हैं, अपनी जगह पे सही थी। फिर 2 महीने में ही मेरे पति मेरे को लेकर अलग रहने लगे। फिर आगे निर्मला जी बताते हैं, जब से हम अलग हुए हैं ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बड़े प्यार से रहते हैं। क्योंकि मेरे पति को चुगली करती थी मेरी सास और मेरे पति मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। वह कुछ बोलते भी नहीं है और हम बड़े प्यार से रहते हैं। और बाबा श्याम की कृपा से मेरे पति को अच्छे से काम दाम भी मिल गया है। मैं भी कपड़ों की सिलाई करती हूँ तो वह भी काम करते हैं। और आज बाबा श्याम की कृपा से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाबा खाटू वाले की ही कृपा है। बाबा श्याम की कृपा ने मेरे टूटते घर को बचा लिया है। ऐसा है बाबा श्याम। फिर हम लोग खाटू धाम गए थे बाबा श्याम को धन्यवाद करने के लिए। जब हमारा मन करता है हम लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में जाते हैं। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया निर्मला जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए सच्चे श्याम प्रेमी के नाते बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो तो उनके बिगड़े कार्य भी बाबा श्याम की कृपा से बहुत जल्द बने। तो श्याम प्रेमी में मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सत्य कहानी लेकर, बाबा श्याम की महिमा लेकर। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।